टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो स्ट्रेटेजी का कोई टॉपिक होगा जो कि इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। बुक एंड ऑथर आज पढ़ेंगे हम। बुक एंड ऑथर पढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जो कि एग्जाम से लगातार जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है। मैं एक एडवाइस दूंगी कि स्ट्रेटेजी जो है वो एक बार में नहीं लर्न होगी, तो उसको हमारे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी पड़ेगी, मल्टीपल टाइम लर्न करना पड़ेगा। मीन्स हमने एक टॉपिक कवर किया, हम एक टॉपिक एक दिन में अगर कवर करें, दूसरे दिन हम नया टॉपिक स्टार्ट करें, तो हमें उससे पहले वाला रिवाइज करना होगा। इस तरीके से हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, तो मेन जो टॉपिक है जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इन टॉपिक्स में आते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर, बुक एंड ऑथर, क्लासिकल फ्लोक डांस, माउंट रेंजेस एंड पासेस, फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड इंडिया, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेबरिंग कंट्रीज, अवार्ड स्टैटिक्स, सपोर्ट्स टर्म्स, फाउंडर, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स एंड प्लेसेस, फेस्टिवल से आते हैं, टेंपल से आते हैं, सेंसस 2011 का पूछा जाएगा, क्योंकि 2021 का जो है वो अभी एक तरह से प्रैक्टिकल में नहीं हुआ है, वो एक अंदाजे के बेसिस में हुआ है, तो इस वजह से हमारा 2011 जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंसस, फेमस आर्टिस्ट, सिटी ऑन रिवर बैंक, रिवर एंड लेक डैम, सी पोर्ट चैनल्स, यूनेस्को साइट्स, फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, रामसर साइट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमने जैसे कि आज हमने नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर जैसे कि सपोज करो हमने पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया हमने, उसे कम से कम 3-4 बार उसे मल्टीपल टाइम्स हमारे को रिवाइज करना है। पहले तो रिवाइज किया और एक टाइम हम जैसे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें बुक एंड ऑथर, तो हमें पहले बायोस्फीयर और नेशनल पार्क के क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने और उसको एक बार रिवाइज करना है। पहले हमने रिवाइज कर लिया, देन हमने उसके पीवाईक्यू लगाए, देन हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया बुक एंड ऑथर। जैसे कि इस तरीके से पढ़ते हैं स्ट्रेटेजी के, कि जितना हम उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे उतना हमारे को ब्रेन में बैठेगा, और हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसके हम अंदर ट्रिक लगा सकते हैं या निमोनिक्स लगा सकते हैं, उस बेसिस पे भी करेंगे। तो अब आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बुक एंड ऑथर होगा। तो ये जो बुक एंड ऑथर टॉपिक लिया है मैंने, ये जो एसएससी में लगातार क्वेश्चन जिसमें से आए हैं, ये उन बुक्स एंड ऑथर के बारे में, मींस वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर है। अगर आप इसे पढ़ते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन बुक एंड ऑथर के आपके निकल सकते हैं इसमें से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, निमोनिक्स के हम स्टार्ट करते हैं। हम कहीं कहीं निमोनिक्स का भी यूज करेंगे और कहीं कहीं हमने थोड़े से ट्रिक भी लगा सकते हैं, मींस इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे जिससे कि हमारे दिमाग में जल्दी से बैठ जाए। तो पहले जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियाज फ्रीडम, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लेटर फ्रॉम द फादर टू डॉटर। अब हम जवाहरलाल नेहरू से हमारे को पता चलता है हमारी हिस्ट्री में थे, कोई था भाई। तो हम जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया, मींस लेके आए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडेक्स है वो लाया, तो उन्होंने एक तरह से डिस्कवरी कर दी इंडिया की। ठीक है, इसलिए में ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में इनका नाम बहुत लिया जाता है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी है, इंडिया की हिस्ट्री में भी है, तो इनमें थोड़ा हिंट लगा के, ठीक है, इंडियाज फ्रीडम फाइटर्स के अंदर भी इनको काउंट किया जाता है। तो इसमें इंडिया के फ्रीडम लेने के लिए इन्होंने किया चीजें, भाई ये ट्रिक है लर्न करने की। ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड के बीच में बातचीत करते थे भी। तो लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू डॉटर, फादर इनकी डॉटर इंदिरा गांधी है और इन्होंने एक लेटर लिखा अपनी डॉटर इंदिरा गांधी के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे लर्न कर लिया। तो जवाहरलाल नेहरू के कौन-कौन से हो गए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडियाज फ्रीडम, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लेटर फ्रॉम अ फादर टू डॉटर। सेकंड है हमारे अबुल कलाम आजाद, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। इनकी जो बुक का नाम है वो इंडिया विन फ्रीडम है। इसके बाद हम एक और है इंडिया आफ्टर गांधी, ये जो लिखी है वो रामचरण घुरिया ने लिखी है। ठीक है, ओके, थर्ड पे पहुंचते हैं वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। वीर सावरकर एक ऐसे मतलब बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी जिन्होंने कालापानी जेल की सजा ली थी, बट ये बहुत मतलब एक तरह से फ्रीडम फाइटर भी थे और देशभक्ति के थ्रू भी बहुत चीज़ें इन्होंने की हैं। तो इस वे में इन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की या फिर अपने देश को बचाया था। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम है वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए भी बहुत सारा लड़ा, तो इसे हम याद रख सकते हैं। हिंदू राष्ट्र दर्शन, ये मतलब एक तरह से एक बहुत जिनके मतलब ऐसे मान सकते हैं जो इनके दर्शन कर लेगा मतलब वो पवित्र हो जाएगा, मीन वो देशभक्ति के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तो हिंदू राष्ट्र दर्शन इस तरीके से याद करते हैं। इनिशियल ऑफ हिंदुत्व, इन्होंने हिंदुत्व के बारे में बताया था कि हिंदुत्व होता क्या है, माय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये इनकी वीर सावरकर की होगी। फोर्थ वन पे पहुंचते हैं, दैट इज इन विच ईयर महात्मा गांधी रोट हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने कब लिखी थी। एक वीकली जर्नल होती है, मींस एक न्यूज़पेपर या मैगजीन की तरह होती है, जो कि 1909 में इन्होंने लिखी थी। और नवजीवन न्यूज़पेपर इन्होंने लिखा था, कौन, महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है, उसके अंदर आती थी। ओके, बुक्स महात्मा गांधी की बुक्स के नाम की बात करते हैं तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है, एंड यंग इंडिया वीकली जर्नल इनकी है। फिफ्थ वन की बात करते हैं पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई नौरोजी की है। सिक्स में आता है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को ही शेर ए पंजाब कहा जाता है। इनकी जो बुक है वो अनहैप्पी इंडिया है। ठीक है, सेवंथ में बात करते हैं गीता रहस्य, द आर्टिक होम इन वेदा, जो कि बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक है, एंड इनकी जो न्यूज़पेपर का नाम देखें, न्यूज़पेपर इन्होंने 1881 में लिखा था, मराठी, जिनको केसरी नाम दिया गया था, और इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर का नाम जो था वो मराठा था। ठीक है, मराठी को केसरी दिया और इंग्लिश को मराठा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। और गीता रहस्य जो है इन्होंने बुरा जेल, म्यांमार की जेल के अंदर बैठ के गीता रहस्य को लिखा था। किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ओके, 8 में पहुंचते हैं इंडियन डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की है, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड 9th व्हाई आई एम एन एथिस्टिक एंड जेल डायरी एंड अदर राइटिंग, ये जो है बहुत फेमस बुक है, जो कि है भगत सिंह की। ठीक है, एंड 10th इज विंग्स ऑफ फायर, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। 11th की बात करते हैं, ये भी इन्हीं की बुक्स है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मींस अब एपीजे अब्दुल कलाम की ही बुक्स हैं ये वाली, जो कि क्या है, इंडिया 2020, अ विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम, इंडिकेटेड माइंड, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडोमिनेंट स्पिरिट ऑफ इंडिया, टारगेट 3 बिलियंस, थॉट फॉर चेंज, द फैमिली एंड द नेशन, गवर्नमेंट्स फॉर ग्रोथ इन इंडिया, माय जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रीम इनटू एक्शन, टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस। एपीजे अब्दुल कलाम को हम जानते हैं और ये एक ऐसे पर्सनालिटी थी जिन्होंने बहुत एक साइंटिफिक तरीके से एक विज्ञान के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया, इन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारा काम किया, इन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना उतना ही बेस्ट दिखाया जितना वो साइंटिस्ट में दिखाया उन्होंने अपने आप को। ठीक है, में हम इसको रिलेट कर सकते हैं, लाइक जैसे कि इनका विजन था 2020 का। ठीक है, इनकी पावर्स क्या थी इंडिया के अंदर कैसे उसको करना, स्पिरिट क्या दिखाई उन्होंने इंडिया के लिए, उनके 3 बिलियन टारगेट्स क्या थे, इस वे में हम उसको रिलेट कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हैं इनके नाम से। थॉट से क्या चेंजेस लाना चाहते थे। ठीक है, फैमिली और नेशन के बारे में इन्होंने बताया। गवर्नमेंसी फॉर द ग्रोथ इन इंडिया, कि इंडिया की गवर्नमेंसी में कैसे ग्रोथ हो सकती है, इस वे में बता सकते हैं के लिए, मतलब गवर्नमेंसी फॉर ग्रोथ इन इंडिया, इंडिया के लिए। ठीक है, माय जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रीम इनटू एक्शन, की मेरी जो जर्नी है वो एक सपने से कैसे वो असली में मतलब एक एक्शन में आई, वो चीज़ इन्होंने अपने जर्नी के थ्रू बताई गई है, मतलब अपनी लाइफ के रिलेटेड करके बताया इस बुक के अंदर। टर्निंग पॉइंट में बताया जर्नी थ्रू द चैलेंज, कैसे जो जर्नी है लाइफ की जर्नी को कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो चीज़ें इनमें बताई कि क्या टर्निंग पॉइंट आया इनकी लाइफ में। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस, चिदंबरम दास ने लिखी है। मोहम्मद इकलब, तेरान ए हिंद मुसाफिर, ये इनकी बुक है मोहम्मद इकलब की। ज्योतिबा फुले ने लिखी है गुलामगिरी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव, ये किसकी बुक का नाम है, ये बी आर अम्बेडकर बुक का नाम है, बी आर अम्बेडकर की बुक का नाम है। स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि कौन थी, वो गांधी की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, इकोनॉमिक कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है, पाटा भाई सीतामैया ने लिखी है। एंड इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिरॉल, ये जो थे वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, इनकी बुक है ये वाली जो है, ये बुक है। ठीक है, वैलेंटाइन चिरॉल की बुक है इंडियन अनरेस्ट, किसके ऊपर लिखी गई थी, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर लिखी गई थी। ब्रिटिश के जर्नलिस्ट थे जिन्होंने टाइटल दिया था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, ओके, एंड 19th की बात करते हैं,
भारत विभाजन जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किया, और आर्थिक एवं विदेशी नीति, आर्थिक एवं विदेशी नीति ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है। महात्मा गांधी की एक और बुक का नाम है की टू हेल्थ का। सरोजिनी नायडू की जो है ये बुक गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, बर्ड्स ऑफ टाइम, स्प्लिटेड फ्लूट, फेदर ऑफ द डॉन। इंपॉर्टेंट कौन सी फेदर ऑफ द डॉन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सरोजिनी नायडू जो है यूपी की गवर्नर रह चुके, फर्स्ट गवर्नर कह सकते हैं फीमेल के अंदर इन्हें। दादा भाई नौरोजी जो है इनकी जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखी है इन्होंने। वी डी सवारकर हमने पीछे पढ़ा अभी इनके बारे में भी। तो द वॉर ऑफ फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है। फिर आते हैं एस राधाकृष्ण जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पहले नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनकी बुक का नाम है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, सर्च फॉर ट्रुथ, महात्मा गांधी एंड इंडियन फिलोसफी। ठीक है। और इन्होंने रिलीजन और साइंस एंड कल्चर के बारे में भी बात की है अपनी बुक्स में। ठीक है। फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस जिनकी बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल 1922-42 एंड एन इंडियन पिलग्रिम्स, वर्ड ऑफ फ्रीडम एंड आइडिया ऑफ द नेशन, आजाद हिंद और इंडियन कॉलिंग। ये सुभाष चंद्र बोस की बुक के नाम है। ठीक है। कैसे मतलब इंडियन स्ट्रगल किया 20 से 42 के बीच में। ठीक है। कैसे मतलब इंडियन पिलग्रिम्स को देखा गया उस चीज में, इन्होंने इस बुक में बताया। वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम एंड आइडिया ऑफ अ नेशन, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का वर्ड्स क्या है और उसके आइडिया ऑफ नेशंस की मतलब क्या है। आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इंडिया डिवाइडेड, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। यूनिटी ऑफ इंडिया, सत्याग्रह इन चंपारण, एट अ फीट ऑफ महात्मा गांधी, आइडियाज ऑफ अ नेशन, ये राजेंद्र प्रसाद के। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे। प्रणब मुखर्जी की प्रेसिडेंटल ईयर एंड बियॉन्ड सर्वाइवल, ये इनकी बुक है। देन उसके बाद लाला हरदयाल की बुक का नाम है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। फिर आते हैं बी आर अम्बेडकर की बुक के नाम फिलोसफी ऑफ हिंदुस्तान, एनिलेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, अनटचेबल्स, बुद्ध एंड उनके धर्म्स। एंड देन उसके बाद आते हैं सी राजागोपालचारी, इनकी बुक्स के नाम है हिंदुज्म, डॉक्ट्राइन एंड वे ऑफ लाइफ, बाजा गोविंदम, रामायण महाभारत। ये राजागोपालचारी के नाम है। गोपाल ये फिर राजा से रिलेट कर सकते हैं, रामायण में भी राजा थे, महाभारत में भी गोविंद मीन्स कृष्ण जी, वो भी एक राजा रह चुके हैं। डॉक्ट्राइन वे ऑफ लाइफ जो है, डॉक्ट्राइन में भी क्या था, एक डोमिनेंट था कि मतलब लोगों की जगह हड़पनी, या फिर उनका जिनके पास लड़के नहीं है, मतलब सन नहीं है, बेटा नहीं है, उनकी जगह ले लेनी उनसे, तो मतलब अपने अंदर अपनी लैंड दूसरों की लैंड करनी उस वे में कि, तो हम सब कुछ राजा से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। हिंदुज्म में पहले राजा रानियों की बात होती थी, लाइक जब मुसलमान का पीरियड वगैरह था, ये सब चीज़ें हम राजा से रिलेट कर सकते हैं। मतलब फिर जेपी कृपलानी की माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट। एपीजे अब्दुल कलाम, इंटेलिजेंस माइंड, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 एंड लर्निंग हाउ टू फ्लाई, ये हमने भी पीछे भी देखा। ठीक है। अब लास्ट कुछ बुक्स और रह गई हैं जो कि है लिटरेरी वर्क्स के थ्रू में। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम भी लिखा है और बंगाल का नेशनल एंथम भी लिखा। गीतांजलि, द होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, कबूलीवाला, द पोस्ट ऑफिस, गीताम्बितन एंड चोकरबली, ये किसकी हैं? सारी रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की हैं आनंद मैथ, दुर्गेश नंदिनी, कल्प कुंडला, देवी चौंद्रनी, वंदे मातरम, मृल्यानी, ये सारी किसकी हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी की हैं। मिर्जा गबीब की है देवाई ए गलिब, आफत ए गलिब, क्वार ए मानी, बग ए दोरार और 10 अंबू। ठीक है। सो हमारी बुक्स एंड ऑथर जो इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम्स के रिलेटेड, आप इनको बुक्स को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड आज का टॉपिक हमारे यहीं पर खत्म होता है। आप इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करो इसकी, एंड इसको जितना हो सके उतना पढ़ो, क्योंकि स्ट्रेटेजी एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे को एक बार में याद नहीं होता। जितनी इसको रिवीजन देंगे, जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितने इसके पीवाईक्यू लगाएंगे, उतना ही हमारे बेनिफिट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।